भाइयों बहनों मित्रों 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 सबको घर दूंगा। घर दिया नहीं दिया। राम मंदिर दे रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश के जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। अब विरोध करना देश का विरोध है। अगर मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध है तो मैं कहता हूँ कि देश का नाम मोदी जी रखो, विरोध करना ही बंद। क्या बोलने में डर लगता है क्या गोदी मीडिया को? नहीं, गोदी मीडिया में बोलता हूँ। तो जो सोशल मीडिया को क्यों घेरते हैं आप? डिजिटल मीडिया को क्यों घेरते हैं? मैंने क्या बताया मैडम, मैंने क्या बताया? डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। और मेरे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो अनुराग ओझा काले अंग्रेजों से डरने वाला नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डरते मकान छोड़ दें। अनुराग ओझा की चौथे स्तंभ का मतलब होता है, देखिए भैया इसमें 3 कोण है, समझ रहे हैं? चौथा स्तंभ मीडिया इससे गायब कर दिया है, क्योंकि आरएसएस और भाजपा की कार्यालय में मैडम 3 ही स्तंभ रह जाएगा। अब चौथा स्तंभ वाला लगे। सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि 3 को चौथा स्तंभ होना चाहिए या 3 कोण होना चाहिए। लेकिन जो अडानी और अंबानी के और उद्योगपतियों की बात करेगा, अनुराग ओझा उनका बहिष्कार करेगा, तो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया को बोलिए ना। मैडम देखो, झूठ काटता जेपी नड्डा और भाजपा ने पूरा सब कुछ खरीद रखा है। ये मीडिया आपकी आवाज उठा रही है, मैं क्या करूं? सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप मुझे लगता है कि आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आप किसके हैं? आप किसके हैं? मैं तो आम जनता का प्रवक्ता हूँ। कभी विपक्ष के हो जाते हैं, कभी आम जनता की। आप डिसाइड कर लीजिए, अनुराग डिसाइड कर लीजिए। आप खुद कंफ्यूज मैंने कर रखा है। आपको मोदी जी जैसा पति चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। मतलब यार बताइए कि भाजपा वाला महिला सशक्तिकरण क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि महिलाओं को उत्पीड़ित कर रहा है। आप लोग सावधान जरूर रहिएगा, और जिनकी प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा रहे, अपनी बहन बेटी की शादी भी मत वहां पे कीजिएगा, क्योंकि मैडम चौकीदार ही चोर है। ये कि बीजेपी का जितना भी विधायक और सांसद है, कहीं ना कहीं बलात्कार में लुप्त। वही बीजेपी के राज में आप बोल भी रहे हैं। अनुराग ओझा प्रवक्ता है, आप सवाल पूछे, प्रवक्ता है आप, विपक्ष प्रवक्ता है। बिल्कुल मैं प्रवक्ता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ। जनता उनको जूते लेके दौड़ाएगी मैडम। तो जनता सुनिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं भी सुना रहा हूँ, सवाल ही सुनाओ। सुनाओ। जनता उन्हें पसंद ही करती है, उनके मोदी जी को पसंद करती है। क्या पसंद करती है भाई? अरे देख रहे हैं कितने तेजस्वी प्रधानमंत्री, देवता जी से प्रधानमंत्री है। दिन रात आप उनका गाली देने का काम करते हैं। पूजा करिए। आप भी करिए पूजा। मैं क्यों करूँ? मैंने देवता बोला है। तो अनुराग ओझा देंगे क्या चंदा? विपक्षी आवाज लगातार बिल्कुल मैं चंदा दूंगा। जो मुझसे होगा मैं वो चंदा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने वाला अगर कोई एक्टिविस्ट हो या कोई वैसे ही जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता है, आप लोग उसका आर्थिक सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक उसका मदद नहीं होगा ना, तो पक्ष वाला जो मोदी जी है ना, उनके पास ईडी सीबीआई इतनी जेल इतने मुकदमे उसमें फंसा देगा, उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपने देखा कि 2024 की लोकसभा तैयारियां शुरू होने वाली हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से एक गुहार जारी करी जा रही है कि देश के लिए दान करें, यानी कि कांग्रेस पार्टी अपने सभी नेताओं और देश के वासियों से चंदा इकट्ठा करने की मांग कर रही है। पर आखिरकार कांग्रेस पार्टी को चंदा इकट्ठा करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है, आजाद दौर की पार्टी है। आखिर इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अनुराग ओझा है, जो अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं और काफी जोरदार हमला जो है ये बीजेपी पर बोलते हैं। तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। अनुराग ओझा, एनसीआर पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजाद टाइम की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्यों चंदा इकट्ठा करने की जरूरत है? कितना तो लूट के खा गए थे 70 साल में, अब भी जरूरत पड़ गई क्या? देखिए मैडम, मुझे लगता है कि आप पहले ये बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने लूटा क्या क्या है। आप बता देंगी तो मैं बेहतर समझा पाऊंगा आपको। भ्रष्टाचार था 70 साल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्टाचारियों की पार्टी, भाजपा पार्टी यानी भगोड़ों की पार्टी। अच्छा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, आप तब से भ्रष्टाचार देख लीजिए, पूर्ववर्ती भ्रष्टाचार देख लीजिए। आप एक चीज बताइए कि जो पार्टी भ्रष्टाचार करती, जो पार्टी खुद के लिए महल बनाने का काम करती, उस पार्टी को आज चंदा न मांगना पड़ता। भारतीय जनता पार्टी चंदे और धंधे की राजनीति शुरू से करती आई है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी थी, तब भी राम मंदिर के नाम पे चंदा मांग रहे थे, आरएसएस के नाम पर चंदा मांग रहे थे, अपनी पदयात्रा के नाम पर चंदा मांग रहे थे, रथ यात्रा के नाम पर चंदा मांग रहे थे। लेकिन आज अगर पार्टी मांग रही है तो जनता के लिए चंदा मांग रही है। वो कोई जबरदस्ती नहीं कर रही है मैडम, वो कह रही है कि आप दीजिए ताकि हम आपके लिए सवाल पूछ सके, एक ऐसी सरकार आ सके। और वो
अजय माकन ने भी तो कहा है कि हमें देश का ही फंड चाहिए। तो सवाल पूछने के लिए अब पैसे की जरूरत है, चंदे की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने अजय माकन ने जो बताया कि जो चंदा देगा, जो फंडिंग देगा, उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए और भारत का ही नागरिक हो। मोदी जी की तरह नहीं कि विदेशवा वाला भी फंडिंग कर दे, नहीं। कौन विदेश वाला? कौन विदेश वाला? ललित मोदी कहाँ गया है मैडम? नीरव मोदी कहाँ गया है? मेहुल चोकसी कहाँ गया है भाई? आप लोग बताइए। सबका सब विदेश में है और जो विदेश में है इधर पैसा भेजेगा। अब बताइए कि अडानी पर सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला कौन है? राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी अडानी पर सवाल पूछते हैं, अडानी चंदा देगा नहीं। आप चंदा दीजिएगा मैडम, लेकिन अच्छा, क्योंकि आप लोग जब चंदा देंगी तो आप लोग सुरक्षित रह पाएंगे, क्योंकि भाजपा की सरकार में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं ये आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, दुनिया को मालूम है। तो अनुराग ओझा देंगे क्या चंदा? विपक्षी आवाज लगातार बिल्कुल बिल्कुल मैं चंदा दूंगा। हाँ। जो मुझसे होगा मैं वो चंदा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने वाला अगर कोई एक्टिविस्ट हो या कोई वैसे ही जो भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछता है, आप लोग उसका आर्थिक सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक उसका मदद नहीं होगा ना, तो पक्ष वाला जो मोदी जी है ना, उनके पास ईडी सीबीआई इतनी जेल इतने मुकदमे उसमें फंसा देगा। उसके लिए पैसा बहुत जरूरी है। बिन पैसों का मैडम कुछ नहीं होता है। तो मैं तो उनसे अनुग्रह करता हूँ कि आप लोग उनको फंडिंग जरूर दीजिएगा, जो लोग सरकार से सवाल यही फंडिंग भाजपा मांगती तब क्या कहते हैं आप? भाजपा वाला फंडिंग क्या मांगेगा? उसके लिए तो अडानी अंबानी है ना। अडानी और अंबानी से फंडिंग मांगने जनता के मुंह में मांग पाएगा कि हमको फंडिंग दीजिए? जनता उनको जूते लेके दौड़ाएगी मैडम। तो जनता सुनिए 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 भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं भी सुना रहा हूँ, सवाल ही सुनाओगे? सुनाओ। जनता उन्हें पसंद ही करती है, उनके मोदी जी को पसंद करती है। क्या पसंद करती है भाई? अरे कितने तेजस्वी प्रधानमंत्री, देवता जी से प्रधानमंत्री है, दिन रात आप उनका गाली देने का काम करते हैं। पूजा करिए, पूजा करिए, आप भी करिए मैडम। मैं क्यों करूँ? मैंने देवता बोला है। मैं एक चीज फिर बताता हूँ, मेरे लिए प्रधानमंत्री हैं, मेरे लिए झूठा प्रधानमंत्री है, ठीक है। आपने गाली की बात की, हरिशंकर परसाई की एक लाइन है कि जो रोटी खाता है वो गाली देता है और जो रुपया खाता है वो अडानी और अंबानी की बात करता है। तो अडानी और अंबानी की तो बात हमसे साफ होगी नहीं। हम रोटी खाते हैं तो गाली ही दे पाएंगे, लेकिन देश हित में वो गाली दे रहे हैं। हम पूछते हैं कि मोदी जी को माँ बहन की गाली हम नहीं देते हैं और ना ही हम कहते हैं। अरे मैडम, विरोध करना देश का विरोध है। अगर मोदी जी का विरोध करना देश का विरोध है तो मैं कहता हूँ कि देश का नाम मोदी जी रखो, विरोध करना ही बंद। क्या खामियां रह गई 9 साल में? देखिए कितना भारत देखिए चमका। मैं अगर खामियां गिनवाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि आप भी गिनवाइए ना खामियां। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। 10 साल पूरे होने वाले हैं, आप बता दीजिए कि 20 करोड़ रोजगार दे दिया क्या? भाइयों बहनों मित्रों मित्रों मित्रों, सबको घर दूंगा। घर दिया? नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि भैया आपको हम एम्स बना के देंगे। एम्स बनाया क्या? 100 स्मार्ट सिटी बना के देंगे। 100 स्मार्ट सिटी बनाया क्या? गंगा को जल को साफ कर देंगे। न गंगा को साफ किया, न जल को साफ किया। 18% का टैक्स लगा दिया। मोदी जी ने क्या कहा था? महिलाओं को सशक्त कर देंगे, महिला सशक्तिकरण करेंगे। अब बताइए कि बीजेपी का जितना भी विधायक और सांसद है कहीं ना कहीं बलात्कार में लुप्त। वही बीजेपी के राज में आप बोल भी रहे हैं अनुराग ओझा। प्रवक्ता है आप, सवाल पूछे प्रवक्ता है आप, विपक्षी प्रवक्ता है। बिल्कुल मैं प्रवक्ता हूँ, मैं प्रवक्ता हूँ। मैं अगर जनता की बात उठाना मुझे अगर प्रवक्ता है तो मैं प्रवक्ता हूँ। मैंने सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा किया, मैं मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ और आप जैसे दलाल पत्रकारों को अगर मिर्ची लगती है तो ये मिर्ची लगनी चाहिए। मैडम, आप लोग अपने आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि जब कुछ लोग अनुराग ओझा और सोशल एक्टिविस्ट विपक्ष लोग लड़ रहे थे तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण चंबुकम कर रही थी। बोलिए आप अपने आने वाली नस्लों को क्या काम किया है वो गिनाए ना, ये बताइए। काम आप गिनवा दीजिए, 5 काम देश हित के लिए गिनवा दीजिए। देखिए आवास देख रहे हैं, आवास योजना दे रहे हैं, कौन सा काम है भाई? अरे आवास सुनिए, आप जब से 370 देखिए 370 हटा। 370 क्या है मैडम? 370 के बारे में आप बताइए हमको। कश्मीर गई हो 370 हटने के बाद में? अरे कश्मीर नहीं गई हो आप, सुनो ना मेरी बात तो सुनो। 370 बरकरार है, मोदी जी ने लागू करी थी। देखा 370 से उस किसान का क्या होगा जो आज दिन आत्महत्या कर रहा है? 370 से उस जवान का क्या होगा जो बेरोजगारी के चलते डेली आत्मदाह कर रहा है? 370 से उस महिला का क्या होगा जो रोज बलात्कार महिला उत्पीड़न से पीड़ित रहती है? आप बताइए दूसरा काम। 370 कोई काम है? राम मंदिर दे रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिरैया बनी रहा है और देश का जनता भाड़ में जाए, अपन कुर्सी बची रहा है। आप बताइए कि
राम मंदिर में राम मंदिर आस्था का विषय है, उसको भारतीय जनता पार्टी को श्रेय क्यों देती हो? आप बताइए कि राम मंदिर, सुनिए मैडम, दलाली मत कीजिए आप। हाँ। आप बताइए कि राम मंदिर का ताला खुलवाने का अगर किसी ने काम किया था तो राजीव गांधी ने किया था। अब बताइए कि पूजा अर्चना नहीं होती थी, वो तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। आप बताइए कि कांग्रेस ने कर दिया सब कुछ। वही मस्जिद भी बनने जा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि मंदिर मस्जिद से मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो देश के वास्तविक मुद्दों से मतलब है। राम मंदिर बन रही है, अच्छी बात है, मस्जिद बन रही है और अच्छी बात है, गुरुद्वारा बन रहा है और अच्छी बात है, बनाइए, लेकिन रोजगार के संसाधन भी बनाइए, शिक्षा के संसाधन भी बनाइए, महिला को सशक्त कैसे किया जाए उसके लिए नियम और कानून बनाइए। मैडम काम गिनवाइए। बना तो रहे हैं ना, अनुराग गुर्जर 9 साल बेमिसाल रहे हैं उनके। क्या बेमिसाल रहा है? महिलाओं को देखिए किस तरीके से लागू कर दिया। मैडम मुझे निर्भया की मां से पूछती या उन्नाव चली जाती, वो ज्यादा बताइए। पहलवानों से आप पूछ ले, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। राम दुलारे गौड़ ने जिन बेटी का बलात्कार किया था, अगर आप उनसे पूछेंगे तो और बेहतर बताएंगे। आप उनसे पूछिएगा, ये महिलाओं को सशक्त कर रही है, भी झूठ बोल रहे। विपक्ष के घोटाले भूल जाते हैं अनुराग ओझा, विपक्ष के। मैं सब कुछ बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा आज, मैं आज सब कुछ बताऊंगा, बस आप दिल थाम के बैठिए। किसी ने सच ही कहा था कि एक महिला का दुश्मन एक महिला ही होती है। जाके पाँव न फटे बिवाई ते का जाने पीर पर आई। मैडम एक महिला होकर और आप महिला सशक्तिकरण पे ऐसे कसीदा पढ़ रही हो। मैडम एक चीज मेरे मन में एक सवाल आता है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पूछूं। आपको मोदी जी जैसा पति चाहिए? नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए। मतलब यार बताइए कि भाजपा वाला महिला सशक्तिकरण क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि महिलाओं को उत्पीड़ित कर रहा है। आप लोग सावधान जरूर रहिएगा, और जिनकी प्रोफाइल पे चौकीदार लिखा रहे, अपनी बहन बेटी की शादी भी मत वहां पे कीजिएगा, क्योंकि मैडम चौकीदार ही चोर है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो पूर्ववर्ती सरकार ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किए हैं। पूर्ववर्ती सरकार ने अगर IIT बना दिया तो ये भ्रष्टाचार है, एम्स बना दिया तो क्या है? भ्रष्टाचार है। जंग भी तो लग गया ना मैडम, उस एम्स को, उस IIT को जंग लग गया, तो मोदी जी कर रहे हैं ना, इसीलिए मोदी जी बेच रहे हैं, इसीलिए मोदी जी बेच। देश हित के लिए हो रहा है। देखिए थोड़ी बोलते निजीकरण होता है वो। मैडम देखिए, मैं निजीकरण के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हर चीज प्राइवेट हो जाएगा, हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर वाला भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगा। जब नहीं रहेगा एयर इंडिया तो क्या करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया? इंडिया गठबंधन क्या नहीं मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, मेरी बात सुन लीजिए आप। मुझे लगता है कि आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और आप किसके हैं? आप किसके हैं? मैं तो आम जनता का प्रवक्ता हूँ। कभी विपक्ष के हो जाते हैं, कभी आम जनता की। आप डिसाइड कर लीजिए अनुराग, डिसाइड कर लीजिए। आप खुद कंफ्यूज मैंने कर रखा है कि आम जनता की बात उठाना, विपक्ष का प्रवक्ता अगर बनना है तो मैं ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। मोदी जी नहीं उठा रहे आम जनता की बात। आम जनता की आवाज अगर उठाने वाला नरेंद्र मोदी होता तो अनुराग ओझा को आज बोलना न पड़ता। और बोलना कब स्टार्ट करा है आपने? मुझे 1.5 साल हो गया लगभग बोल रहा हूँ। किसके राज में बोल? नहीं, राज में क्या, मेरा जन्म 2003 में हुआ है, तब भी कौन बीजेपी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। ये इसका मतलब ये मेरा पैदा होना, बोलना, ये सब मैडम देखिए हिसाब हसरतें ना पालिए। जो मिला है आप उसे ही संभालिए। ये सब अनाथ सवाल करना, जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप एक दिन अपने तगड़े वाले प्रवक्ता को भेजिए बीजेपी वाले, ताकि वो सवाल पूछ लेते हैं। अगर वो विपक्ष की झाल पीटे तो फिर पत्रकार कहलाए जाएंगे क्या? मैंने क्या कहा कि चौथे स्तंभ का मतलब होता है, देखिए भैया इसमें 3 कोण है, समझ रहे हैं? चौथा स्तंभ मीडिया, इससे गायब कर दिया है, क्योंकि RSS और भाजपा की कार्यालय में मैडम 3 स्तंभ रह जाएगा। अब चौथा स्तंभ वाला लगे। सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि 3 को चौथा स्तंभ होना चाहिए या 3 कोण होने चाहिए, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे क्या? बिल्कुल, जो जनता की बात करेगा, जो जनमानस की बात करेगा, अनुराग ओझा उसे कहेगा कि हाँ भाई ये देश की बात कर रहा है, ये देश पे न्यौछावर होने वाला है। लेकिन जो अडानी और अंबानी के और उद्योगपतियों की बात करेगा, अनुराग ओझा उनका बहिष्कार करेगा, तो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया को बोलिए ना। मैडम देखो, झूठ काटता जेपी नड्डा और भाजपा ने पूरा सब कुछ खरीद रखा है। ये मीडिया आपकी आवाज उठा रही है, मैं क्या करूं? सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। क्योंकि जब मैं मीडिया को बोलता हूं तो मेरा कनेक्शन वही होता है जो अडानी और अंबानी के। क्लियर करिए, पूरा क्लियर करिए। मेरे हाथों में बाबुआ जो बबुआ करके खिलाता है ना अडानी और अंबानी, गोदी मीडिया को, उन गोदी मीडिया की जो मैं अक्सर 3 दवाई बोलने में डर लगता है क्या? गोदी मीडिया नहीं, गोदी मीडिया में बोलता हूँ। जो सोशल मीडिया को क्यों घेरते हैं, डिजिटल मीडिया को क्यों घेरते हैं? मैंने क्या बताया मैडम, मैंने क्या बताया? डरता वो है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। और मेरे पूर्वज गोरे अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो अनुराग ओझा काले अंग्रेजों से डरने वाला नहीं है। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें, अब भूत के डरते मकान छोड़ दें। अनुराग ओझा सवाल पूछता रहेगा। बोलिए कि मैं किसको बोल रहा हूँ? मैं गोदी मीडिया को हमेशा बोलता रहता हूँ, मेन स्ट्रीम मीडिया को हमेशा बोलता रहूंगा, और जब तक मेरी सांस रहेगी अनुराग ओझा मोदी जी के कान पे जाकर मोदी जी बताइए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है? ठीक है, मेरा अंतिम सवाल ये है अनुराग ओझा, 2024 के लोकसभा चुनाव में
क्या होने वाला है, क्या तस्वीर देख रहे हैं? क्या विपक्ष वाकई में इस बार 2024 में कमबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? मैडम बिल्कुल, क्योंकि आपको याद होगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी 2018 में 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। लोकसभा में किसने सरकार बनाई? किसने बनाई मैडम बताइए आप? बीजेपी ने। अब बताइए कि 3 राज्यों में अभी किसने सरकार बनाई है भैया? बीजेपी ने। तो विपक्ष बहुत ताकतवर है, बहुत मजबूती से लड़ रहा है और 2024 में इंडिया अलायंस का ही प्रधानमंत्री बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अनुराग ओझा थे हमारे साथ। सीधे आपने देखा, बगैर ये सोशल मीडिया को इनडायरेक्टली ताना कसते हैं, पर वो सवाल ये दरअसल मेन स्ट्रीम मीडिया से पूछते हैं। पर देखना यही होगा कि चंदा इकट्ठा ये जो योजना कांग्रेस पार्टी स्टार्ट कर रही है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे विपक्ष को फायदा हो पाएगा या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।